गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। रश्मि अगेन हियर। स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे चैनल पे दैट इज valueforinvestor.com। सो कैसे हैं आप सब? होप सो काफी अच्छे होंगे और आपकी ट्रेडिंग सेशन काफी अच्छी चल रही है। एक्चुअली मैं स्माइल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इस बार मुझे रिकॉर्ड करने में बहुत ही दिक्कत आई। अ, कभी तो मेरी आवाज नहीं आ रही है, कभी क्लियर नहीं है, कभी बहुत लो है। शायद मेरे ब्लूटूथ में प्रॉब्लम था। और ये ये एक लास्ट ट्राई मैंने दिया था। एक अपना पुराना सा ईयरफोन निकाल कर मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया। होप सो ये आवाज ठीक आए और आप तक पहुंच पाए, इसलिए मेरी स्माइल नहीं रुक रही है। खैर कोई बात नहीं, मुश्किलें आती रहती हैं। जैसा मार्केट में हम लोग देखते हैं, मुश्किलें हमेशा हैं, बट उससे बाहर निकलना हमारी कोशिश रहती है। चलिए देखते हैं इस बार रिकॉर्डिंग सही हो जाए। जैसा कि मैंने बताया कि हमारा चैनल वीकली एनालिसिस लेकर आता है। दो चीजों पे डिस्कस करते हैं। एक तो सबसे पहले कि मार्केट ने इस वीक कैसा परफॉर्म किया, एक शॉर्ट रिव्यू देते हैं। उसके बाद हम लोग ये अपने पर्सनल ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ये बताने की कोशिश करते हैं कि आगे आने वाले सप्ताह में निफ्टी का परफॉर्मेंस क्या हो सकता है। ये जो पहला हफ्ता था फाइनेंशियल ईयर का, इसमें निफ्टी ने एक पॉजिटिविटी ही दिखाई। काफी वॉलेटाइल था, इट वाज हाईली वॉलेटाइल। उसने एक फ्रेश हाई भी बनाया इस वीक। बट ये सब हुआ, बहुत सारे ग्लोबल क्यूज हैं, उसके बीच में निफ्टी का मूवमेंट ये सब देखने को मिला। तो सबसे पहले क्यों ना हम लोग इस पर डिस्कस कर लें कौन से ग्लोबल क्यूज थे। सबसे पहले तो कॉशियस अप्रोच ऑफ फेड ऑफिशियल ऑन रेट कट्स। जैसा हमने देखा कि इन देयर 7th कंसेक्यूटिव मीटिंग जो 5 अप्रैल को हुआ, उसमें उन्होंने रेट्स को अनचेंज्ड ही रखा and they maintain their repo rates at 6.5%. The next is crude price. It is also rising. Then in line RBI credit policies decision, जो आउटकम जो हम आया इसका, RBI क्रेडिट पॉलिसीज का जो डिसीजन था, वो भी उन्होंने भी रेट कट्स करने पे यही कहा कि उन्हें भी कोई जल्दी नहीं है। एंड मार्केट कहीं ना कहीं शायद market already it had discounted on this point. ब्रॉडर मार्केट्स की बात करें तो उन्होंने भी इट रिबाउंडेड और एक पॉजिटिव सेंटिमेंट भी शो किया। VIX की बात करें तो ये भी इंक्रीज होता हुआ दिखा। देन FMCG एंड बैंक्स में हम लोगों ने गेन देखा, बट वहीं पे ऑटो एंड IT सेक्टर्स में डिक्लाइन होता हुआ दिखा। FIs कहाँ पीछे रहने वाले थे? उन्होंने भी 3,835 करोड़ की सेलिंग की इस वीक। इंडियन रुपी में भी हम लोगों ने ये देखा कि 12 पैसे इट वाज हायर। और उसने जो क्लोज किया दैट वाज 83.28। 5 अप्रैल को हमने देखा इट वाज 83.28 अगेंस्ट मार्च 28 क्लोजिंग दैट वाज 83.40 अगेंस्ट US डॉलर। सो ओवरऑल मार्केट इन सबके बीच में रेजिलियंस दिखाया, श्रगिंग ऑफ ऑल द एक्सटर्नल प्रेशर। जितने भी एक्सटर्नल प्रेशर थे उसको उसने दरकिनार कर दिया और 22,500 के अराउंड ही घूमता हुआ दिखा हमें निफ्टी। इस वीक निफ्टी फ्लैट एंड हुआ। इन दिस पूरा वॉलेटाइल सेशन में फ्लैट एंड हुआ आफ्टर दिस मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ऑफ RBI कि उन्होंने ये डिसाइड किया कि रेट्स कट करने को वो कोई जल्दी नहीं है और अनचेंज्ड ही रखेंगे। इस वीक निफ्टी की क्लोजिंग हुई एट 22,513, जो कि 22,500 के ऊपर ही क्लोज हुआ निफ्टी। बट इट वाज बिट डाउन विद 1%। और मैं बता दूं कि उसने एक स्मॉल बोल्ड बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न विद अ स्मॉल लोअर एंड अपर शैडो ऑन डेली बेसिस चार्ट फॉर्म किया। बट वॉल्यूम वाज प्रिटी लो। वॉल्यूम प्रिटी लो था एज कंपेयर टू पास्ट 3 सेशंस। गाइस, जो कि हमें यही बताता है, ये पैटर्न जब बनता है तो हमें यही देखने को मिलता है कि आने वाले दिनों में भी निफ्टी जो है, हो सकता है मार्केट के एक नैरो रेंज का मार्केट जो है एक नैरो रेंज में ही मूव करता हुआ दिखे नियर ऑल टाइम हाइस। फ्राइडे को जहां तक निफ्टी की बात करें तो इट ओपन एट अ वीक नोट और पूरे दिन वो कंसोलिडेट करता हुआ हमें दिखा। पूरे दिन उसने प्रीवियस जो ट्रेडिंग सेशन का रेंज था उसी के बीच में उसने ट्रेडिंग किया। एक बात मैं बता दूं कि कभी भी ऐसा हो
जैसे कि हम लोगों ने देखा कि एक शार्प रन दिखा हमें निफ्टी में, और उसके बाद उसने कंसोलिडेट किया। और अगर ऐसा होता है तो ये मार्केट के लिए बहुत ही अच्छा साइन है। अगर कभी भी आपको देखें कि शार्प रन के बाद कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट, तो ये एक बहुत ही अच्छा साइन होता है मार्केट के लिए। और हो सकता है आगे हम लोग के लिए ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग कि आफ्टर कंसोलिडेशन एक ब्रेकआउट हमें आगे देखने को मिल सकता है ऑन द अपर साइड विद माइनर डिग्री करेक्शंस। सो मार्केट इन सब के बीच में आगे कंसोलिडेट करता हुआ दिख सकता है। और नेक्स्ट वीक के लिए लेवल की बात करें तो 22,500 का लेवल जरूर आप ध्यान में रखें कि अगर इसको क्रॉस करता है निफ्टी, तो हमें नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिलेगा दैट विल बी 22,700। इन केस ये इसको ब्रेक करता है तो 22,800 भी हमें दिख सकता है। मैं बता दूं कि 22,800 के ऊपर अगर निफ्टी जाता है तो हमें मार्केट में तेजी भी देखने को मिल सकता है आगे जाके। नीचे की साइड में क्रूशियल सपोर्ट का जो है दैट इज 22,400। इन केस 22,500 के नीचे निफ्टी जाता है तो 22,400 का लेवल जो है वो सपोर्ट है। इन केस ये ब्रेक होता है तो नेक्स्ट 22,350 और 22,300 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। गैस में एक जरूर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि अपकमिंग जो इलेक्शंस है उसके पहले हमें मार्केट कहीं भी नीचे जाता हुआ नहीं दिख सकता है, यही उम्मीद करते हैं। इसलिए आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि कॉशियस होकर इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ध्यान में रखकर ही ट्रेडिंग लें और इसके अकॉर्डिंग ही ट्रेडिंग करने की कोशिश करें इस वीक में। एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, ये बहुत ही जरूरी है मार्केट में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं कि ठीक है आप हमारे सजेशंस को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे बोलते हैं, उनको भी आप सुनते हैं। तो सजेशन एक तरीके से लेना ठीक है, बट सेल्फ एनालिसिस भी किया कीजिए। और ये सेल्फ एनालिसिस कब होता है? एक स्टडी के बाद ही होता है। मार्केट में जो भी चीजें हैं जैसे टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, ये सारी चीजों पे जरूर एक रिव्यू कीजिए, एक स्टडी कीजिए, उसके बाद ही मार्केट एंटर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सेल्फ एनालिसिस बहुत ही जरूरी होता है। और जो भी ट्रेडिंग करें एक स्टॉप लॉस के साथ करें, क्योंकि स्टॉप लॉस ही एक ऐसा चीज है जो कि बड़े बड़े लॉस से आपको बचा सकता है। विदाउट स्टॉप लॉस आप ट्रेडिंग करने की कोशिश ना करें। इन केस अगर आपने कोई ट्रेडिंग लिया, किसी डायरेक्शन में आपने लिया और मार्केट उसके ऑपोजिट जाता है, तो एक स्टॉप लॉस ही है जिससे आप बड़े से बड़े लॉस से बच सकते हैं। तो ये चीज जरूर ध्यान में रखें। सो आने वाला वीक आपके लिए बहुत ही अच्छा रहे, एक अच्छी प्रॉफिट आए आपके हाथ और हमारे हाथ भी। हम लोग इसी आशा में ट्रेडिंग करते हैं। सो ध्यान रखें, कॉशियस रहें। जाते जाते यही बोलूंगी कि अपनी चीजों को संभालते हुए मार्केट में एंटर करें एंड प्रॉफिट जरूर बुक करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। होप सो मेरी आवाज आप तक जा रही है। बहुत ही तकलीफ हुई, दिक्कत हुई इस वक्त इस बार मुझे रिकॉर्डिंग करने में। देखती हूँ कोई नया रास्ता निकालती हूँ कि ताकि ये दिक्कत ना आए। इसी तरीके से मार्केट में भी आप हर तरीके से अपने आप को फिट रखें सो दैट कि मार्केट भी आपको दिक्कत ना करे। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। यस, अपनी सेहत का जरूर ध्यान रखें एंड बी पॉजिटिव गाइस। जो होगा अच्छा होगा और जरूर होगा, क्यों नहीं होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।